बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मैं अभिश अख्तर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस विश। आज की इस वीडियो में हम कीपा ट्रेनिंग को कंटिन्यू करते हुए इसके पार्ट 4 की तरफ मूव कर रहे हैं और इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से कीपा के अंदर डिफरेंट टैब्स मौजूद हैं और उसे हम किस तरह से एनालाइज करते हैं, उसके क्या फीचर्स होते हैं, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे लिए मौजूद होती है। तो आइए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि कीपा में हमारे लिए क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। ये हमारी कीपा की स्क्रीन आ गई है। हम प्रोडक्ट चेक कर रहे थे, ऑलरेडी पेंटीन की हमने एक प्रोडक्ट निकाली हुई है और इसमें हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये वाला पार्ट भी हमने देख लिया था, लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट्स हमने देख लिए थे। अब हम इसमें देख रहे हैं बेसिकली कि यहाँ पे हमने ये लेफ्ट राइट पार्ट के हमने ये सेल्स रैंक वगैरह वाला कॉलम देख लिया था और हमने ये वाला ग्राफ देख लिया था जो हमारे कैटेगरी से रिलेटेड है। अब हम देखने जा रहे हैं ये थर्ड ग्राफ। ये कौन सा ग्राफ है? बेसिकली इसमें हमें पता चलता है रेटिंग। ठीक है, हमें पता है कि हमें किस तरह से ऑन करना है, किस तरह से ऑफ करना है। यहाँ सबसे पहले हमारे पास रेटिंग आ गई है। रेटिंग में हमारे पास कंटिन्यूअस इस प्रोडक्ट की रेटिंग 4.8 है लास्ट 3 मंथ से। दैट्स वेरी गुड, मीन्स कि ये कम नहीं हुई है, इम्प्रूव नहीं हुई है मजीद, लेकिन ये डाउन भी नहीं हुई है। ऑल्दो कि इसकी मंथली सेल्स बड़ी अच्छी है, दैट इज 4,000 पर मंथ सेल्स यहाँ पर है और फिर यहाँ तक आते आते ये हमारे पास 10,000 पर मंथ भी चली गई है। ठीक है, उसके बावजूद यहाँ पे आप देखें रेटिंग इसकी 4.8 है, दैट्स गुड। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास आ जाता है रिव्यू काउंट। रिव्यू काउंट्स मुसलसल इंप्रूव हुए हैं। यहाँ पे 52,323 रिव्यूज थे और ये लास्ट 3 मंथ्स में इंक्रीज होते होते ये 53,700 पे ये पहुंच चुका है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 1500 रिव्यूज इसके इंक्रीज हुए हैं लास्ट 3 मंथ्स में। तो यहाँ से ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये बेसिकली हमारे पास रिव्यू काउंट की है। नंबर थर्ड ऑप्शन हमारे पास ये न्यू ऑफर काउंट का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ से हमें पता चलता है कि इस प्रोडक्ट में कितने सेलर्स आए हैं और कितने सेलर्स गए हैं। अब यहाँ देखिए 12 थे, फिर 11 हो गए। ठीक है, यहाँ से हमारे पास सेलर्स के कम ज्यादा का आइडिया होता है। यहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे कहा था कि आप लोग पेन पेपर कॉपी अपनी रेडी रखें, नोट्स टेकिंग करते रहें क्योंकि बीच बीच में इंपॉर्टेंट पॉइंट में बताती रहूंगी जो हो सकता है कि आगे किसी वीडियो में रिपीट ना हो, बिकॉज ये कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास आप ये देखें कि एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमें पता चलता है कि हम यहाँ से आइडिया करते हैं, थोड़ा सा हमें आइडिया मिलता है। 100% श्योरिटी नहीं होती लेकिन थोड़ा सा आइडिया होता है कि क्या इस प्रोडक्ट में कोई आईपी कंप्लेंट्स वगैरह तो नहीं आ रही, या ये रिटेल आर्बिट्राज की प्रोडक्ट तो नहीं है। तो ये कैसे पता चलता है कि अगर प्रोडक्ट में सडनली बहुत ज्यादा ये ऑफर्स में ड्रॉप आ जाए तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, कि एकदम से बहुत सारे सेलर्स थे और एकदम सब खत्म हो गए। लेकिन अगर यहाँ देखें तो आप 12 है, ठीक है, फिर 11 हो गए, फिर 13 हो गए, तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 2-4 का डिफरेंस है, इट्स ओके। हम एयर पे जाके देखते हैं, एयर में भी इतना ज्यादा नहीं डिफरेंस आ रहा। लेकिन यहाँ इस ऑफर से ही हमें पता चलता है, फॉर सपोज ये यूं आ रहा था 14 के बाद एकदम से ड्रॉप आ गया और 4 सेलर्स रह गए, वो विद इन 1-2 डेज 10 सेलर्स कैसे गायब हो गए? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि एक साथ सबकी इन्वेंट्री फिनिश हो गई हो। तो यकीनन हो सकता है कि यहाँ पे ये दो पॉसिबिलिटी है। अगर सडन ड्रॉप आया है 14 से डायरेक्ट 4 पे चले गए, डायरेक्ट 3 पे चले गए, तो इसका मतलब ब्रांड ने एक साथ आईपी कंप्लेन भेजी है तमाम सेलर्स को। ठीक है, सेकंड, अगर ग्रेजुअली 14 थे और थोड़ा थोड़े से कम होते हुए 2-3 दिन के अंदर एकदम से जो है वो 5 सेलर रह गए, फिर कंटिन्यूअस काम है, फिर सेलर्स इंप्रूव हुए, देन अगेन डिक्रीज हो गए, तो इसका मतलब होता है कि ये या तो रिटेल आर्बिट्राज की प्रोडक्ट है कि कहीं से ये सस्ती ऑफर मिली तो फॉरेन बायर्स ने सेलर्स ने बाई कर ली प्रोडक्ट्स और देन उसके बाद फ्यू यूनिट्स थे तो वो फौरन ही आउट ऑफ स्टॉक हो गए। तो ये इंफॉर्मेशन हमें यहाँ ऑफर के कॉलम से मिलता है। ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई। अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जब ये नीचे हम देखते हैं, ये क्लोज रिव्यूज आप बंद करके और खोलकर ये ओपन करके देख सकते हैं, ये थोड़ा सा ग्राफ में आपको यहाँ पे चेंज फील हो रहा होगा। बाकी यहाँ से आप डेट रेंज वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं।
आई मीन कि यहाँ से आप, ठीक है, यानी कि ये रेंज हमें दे रहा है कि अगर आपको पर डे का देखने हैं डाटा, पर डे का सारा ये शो हो रहा है, ठीक है, लास्ट डे यानी कि जो भी था। ये पर वीक का डाटा शो हो गया, लास्ट कंप्लीट वीक का, ये लास्ट 1 मंथ का डाटा, ये 3 मंथ्स का, ये ईयर का डाटा, और ये पूरे लाइफ टाइम का डाटा जब से ये प्रोडक्ट लिस्ट हुई है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम इसको चेक करते हैं। नॉर्मली जो हम फर्स्ट कोई भी प्रोडक्ट चेक करते हैं, अगेन ये पॉइंट आप अपने पास नोट डाउन कर लें कि हम जो कब प्रोडक्ट्स चेक कर रहे होते हैं वो हम 3 मंथ्स पे चेक करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब फर्स्ट एनालिसिस हम करते हैं 3 मंथ्स पे करते हैं। फिर जब इसकी अगर हमें फर्स्ट एनालिसिस पे जो हमारे ग्रीन सिग्नल्स मिल जाते हैं, तो सेकेंड एनालिसिस के ऊपर हम जाते हैं मंथ्स के ऊपर, देखते हैं उसको कि लास्ट पूरे मंथ में इसने कैसा परफॉर्म किया है, ग्राफ ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, क्या हो रहा है इसमें। फिर हम एयर के अंदर डाटा ऑब्जर्व करते हैं कि कहीं कोई सीजनल प्रोडक्ट तो नहीं है। सीजनैलिटी चेक करने के लिए हमें 1 साल का डाटा लाजमी देखना पड़ता है। और फिर हमें पूरे अगर लाइफ टाइम का भी आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो ब्रांडेड है या बहुत ज्यादा आपके हाई बजट वॉल्यूम और हाई बजट आप इन्वॉल्व हो रहा है इसमें, तब आप फिर एयर तक भी, सॉरी, लाइफ टाइम भी चेक करते हैं, वरना एयर तक का काफी होता है। इसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं, ये लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे हमारे पास यहाँ पर मौजूद है कैटेगरी से रिलेटेड सारी चीजें। यहाँ पे देखें सेल्स रैंक लिखा हुआ है, ये कैटेगरी है, कैटेगरी में ब्यूटी की कैटेगरी की प्रोडक्ट है, ये इसकी सब कैटेगरी आ गई। सब कैटेगरी हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती, हम मेन कैटेगरी को फोकस करते हैं। मेन कैटेगरी में हमने सेल्स रैंक देख लिया, ये करंट यानी कि इस वक्त प्रोडक्ट का क्या सेल्स रैंक है, 90 डेज का एवरेज इसका क्या था, और 1 साल का एवरेज इस प्रोडक्ट के BSR क्या है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज आप लोग बहुत क्लियरली समझ लें कि अभी आप लोगों की बहुत सी बातें समझ नहीं आ रही होंगी कि ठीक है ये तो बता दिया कि यहाँ से ये डाटा देखेंगे, लेकिन इसमें देखेंगे क्या। तो मैं यहाँ पे अगेन आपको क्लियर कर दूं कि अभी इस स्टेप पे हम सिर्फ कीपा को देख रहे हैं कि कीपा है होता कैसा है, इसमें कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है। आगे वीडियोस में जब हम लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे और हम डिफरेंट टॉपिक्स को देखेंगे, तो फिर वहां हम सीखेंगे कि एनालाइज क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कब कितनी डेप्थ में करना है, किस सिनेरियो में क्या चीजें हम देखते हैं। तो ये सारी चीजें आगे आएंगी। तो अभी से बहुत ज्यादा जल्दी मचाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा हौले हाथ रख के चले। यहाँ पर सिर्फ हम ये देखना चाह रहे हैं कि कहाँ से हमें कौन सी इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। तो एटलीस्ट आप लोगों ने जो फ्री कीपा है उसको लॉग इन कर लेना है, और इससे थोड़ा सा आपने चेक करना है, देखना है, ताकि कीपा के ऊपर आपकी आंखें सेट हो सके, आपको डाटा पता हो कि मुझे कौन सा डाटा कहाँ से निकालना है, ठीक है। अभी मैं पेड टूल की तरफ आपको जाने को नहीं कहूंगी, लेकिन एक दफा आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए, आप 1000 रुपीज जरूर इन्वेस्ट करें, और आपने फिर उससे अपना कीपा परचेज करना है किसी टूल प्रोवाइडर से, और उसके साथ आपने प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको कीपा पे जब आप प्रोडक्ट्स देखें तो आपको 1 मिनट से ज्यादा ना लगे। 1 मिनट में आप खुद कह रही हूँ, फर्स्ट एनालाइजेशन के लिए 30 मिनट्स इनफ, 30 सेकेंड्स इनफ होते हैं। तो उस वक्त ये पॉसिबल है जब आपको पता होगा कि कौन सी चीज कहाँ है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास ये सारा डेटा मिल जाएगा आपको सेल्स रैंक का। तो ये कीपा क्या हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई, ठीक है। कि सेल्स रैंक कहाँ से पता चल रहा है, यहाँ पे हमें रेटिंग रिव्यूज आ गया, यहाँ पे सेल्स रैंक इन टर्म्स ऑफ नंबर्स हैं, यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ ग्राफ्स हैं, यहाँ पे हमारे पास बाकी डेटा मिल गया। अच्छा, अभी ऊपर देखते हैं, ये अमेजोन प्राइस हिस्ट्री का टैब था। अब हम ट्रैक प्रोडक्ट में जाते हैं। ट्रैक प्रोडक्ट में ऐसे हमें कुछ नहीं यहाँ पे देखना होता, ये हमारे लिए ऐसे नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसके बाद आ जाते हैं डेटा के अंदर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम है। यहाँ पे हमारे पास फर्दर फिर थ्री टैब्स आ जाते हैं, प्रोडक्ट डिटेल्स, ऑफर्स, बाय बॉक्स। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां से हम डेटा एनालाइज करते हैं। ये देखें, यहाँ पे जो प्राइस हिस्ट्री के अंदर आपने सारा डेटा देखा है ग्राफ से, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ पे मिलेगी, और इसी प्रोडक्ट को अगर आप डेटा के अंदर प्रोडक्ट डिटेल्स में आ जाए तो ये इंफॉर्मेशन आपको रिटर्न साइड पर रिटर्न फॉर्म में मिलेगी। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम, इमेज, रिव्यूज,
सारी चीजें यहाँ पे आपको देखें नजर आ रही है। इसकी इवन फीसेस क्या है, FBA फीस क्या है, रेफरल फीस क्या है। आई होप कि ये चीजें आपको फीसेस का पता होगा, नहीं तो हम ऑलरेडी वीडियोस कवर कर चुके हैं, तो वहां पर आप इसे चेक कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे देखें हमारे पास FBA फीस आ गई, रेफरल फीस आ गई, और हमारे पास ये सारी कैटेगरीज आ गई, ठीक है, जो हम फर्स्ट पेज पे डाटा देखकर आ चुके हैं। एसएन हमारे पास यहाँ टॉप पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी इसके एसएन वेरिएशन सारी चीजें मौजूद है। इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, इसका ब्रांड कौन है, और इसके कलर, साइज, सारी चीजें मौजूद है। इवन इसकी डायमेंशंस भी हमें यहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सारा डाटा मौजूद है। लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे हमारे पास सेल्स रैंक से रिलेटेड डाटा मिल जाएगा। बाहर फ्रंट पेज पे हमने देखा था 90 डेज का करंट और 1 ईयर का, ठीक है, जबकि यहाँ पे आपको 60 डेज का भी मिल जाएगा और 30 डेज का भी मिल जाएगा और 180 डेज का भी मिल जाएगा। ठीक है, 1 ईयर का यहाँ पर नहीं है, लेकिन बाकी आपको मिल जाएंगे। फिर कितने दिनों में कितना ड्रॉप आया, ये डाटा भी आपको यहाँ से मिलेगा, यानी कि ये इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है क्या, ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, रिव्यूज भी आपको आइडिया हो जाएगा कि 90 डेज में इसका रिव्यू कितना हो गया, 180 डेज में कितना रिव्यूज थे। अच्छा, यहाँ पे अब आप देखें, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन अगेन जो हमने ग्राफ्स में सारी इंफॉर्मेशन देखी है, वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। यहाँ पे इसमें अभी कितने ऑफर्स मौजूद हैं, यानी कि कितने न्यू ऑफर, काउंट का मतलब होता है सेलर्स, नंबर ऑफ सेलर्स, नंबर ऑफ सेलर्स कितने मौजूद हैं, 12 मौजूद हैं। 30 डेज में कितने थे, 90 डेज में कितने थे। यहाँ से हमें ये आइडिया हो गया कि बहुत ज्यादा सेलर्स इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहे, कंसिस्टेंट है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन जो ग्राफ्स में मौजूद है, वो रिटर्न फॉर्मेट में मिल जाती है, जो हमारे लिए समझना और ज्यादा इजी हो जाता है। यहाँ पे ऑफर्स के कॉलम में सारे सेलर्स की डिटेल मौजूद है, कौन सा सेलर कब आया है और उसके कितने रिव्यूज हैं, कितनी रेटिंग्स हैं उसकी, उसका स्टॉक कितना है, उसने प्राइस क्या लगाई हुई है, और सारी डिटेल्स, उसकी प्राइस, प्रोडक्ट की उसने प्राइस कंसिस्टेंट रखी हुई है, इंक्रीज की है, डिक्रीज की है, उसका स्टॉक कितना है। यहाँ से देखें स्टॉक पता चल रहा है, यानी कि इस प्रोडक्ट की सेलिंग नहीं हो रही, इसकी पहले 4 स्टॉक था, फिर 2 था, यानी कि 2 सेल हुए हैं, ये कंटिन्यूअस है। जो भी यहाँ से स्टॉक का हमें आइडिया हो जाएगा, प्राइस का आइडिया हो जाएगा कि कोई सेलर प्राइस अपने बार बार इंक्रीज या डिक्रीज तो नहीं कर रहा बाय बॉक्स विन करने के लिए, या कंसिस्टेंट प्राइस है, ये आइडिया हमें यहाँ से मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे सेलर्स की सारी डिटेल है। नेक्स्ट वीडियो में हमें इसका टॉपिक 2 बहुत डिटेल में हम कवर करेंगे कि डाटा इसमें एक्चुअली ये डाटा हमें क्या बता रहा है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस होने वाली हैं आगे वाली, क्योंकि यहाँ से हम अपनी प्रोडक्ट को, बेसिकली हमें अपनी प्रोडक्ट को फाइनलाइज करने में यहाँ से हेल्प मिलती है। इसके बाद आ जाता है बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक। बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक हमें ये बताता है कि जो यहाँ पे सेलर्स हैं, ऑफर्स में जितने सेलर्स हैं उसमें से कितने को बाय बॉक्स मिल रहा है और किसको कितना परसेंट मिल रहा है। यहाँ पे 82% अमेजोन के पास है, क्वालिटी मक्का के पास 4% है। ठीक है, इसके कितने रिव्यूज हैं, इसको लास्ट बाय बॉक्स कब मिला था, इसको 3 दिन पहले मिला था, इसको 4 दिन पहले मिला था। तो यहाँ से हमें बाय बॉक्स का डेटा पता चलता है कि बाय बॉक्स कितना किसको मिल रहा है और कितना फ्रीक्वेंटली बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है। यहाँ से हमें 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है। नंबर 1 कि बाय बॉक्स किसको, किस सेलर को कितने परसेंट मिल रहे हैं, राइट। नंबर 2 कि वो कितना फ्रीक्वेंटली रोटेट हो रहा है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलती है। और अगर थर्ड भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं कि हमें यहाँ से पता चलता है कि बाय बॉक्स किसी न्यू सेलर्स को मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस देख ली हैं तो अब काफी बेसिक इंफॉर्मेशन हमें कीपा के हवाले से मिल चुकी है। अब आपने करना ये है कि कीपा का टूल आपने लॉग इन करना है और इसके ग्राफ को देखना शुरू करना है। कोई भी एसएन उठा लें, उसे आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, उसके देखें प्राइस क्या है, उसमें अमेजोन है नहीं है, इन डिफरेंट टैब्स को आप ओपन क्लोज करके देखें। बस रैंडम स्क्रीन पे आपने देखना है, चीजों को ऑब्जर्व करना है।
क्यों? इसका मेन पर्पस क्या है? आपने ये नहीं देखना आप डाटा सही देख रहे हैं, डाटा गलत देख रहे हैं, ये अभी नहीं। अभी आपका टास्क ये है कि आपने अपनी आंखों को स्क्रीन पे सेट करना है। आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में पता चलना चाहिए कि कौन सा डाटा मुझे कहाँ से मिलेगा। मुझे बीएसआर देखना है, मैं फौरन स्क्रीन पे नीचे आऊंगी। मुझे 1 मंथ की सेल देखनी है, मैं यहाँ पर आऊंगी। मुझे बाय बॉक्स चेक करना है, मैं बाय बॉक्स पे कर्सर रखूंगी और कर्सर मूव कैसे करूंगी, इसको जूम कैसे करूंगी, ये सारी चीजें आपने प्रैक्टिस करनी है। देखिए प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर मैं लाखों लेक्चर्स दे दूं, आप यूट्यूब पे हजारों लेक्चर्स जाकर सुन लें, कोई फायदा नहीं है जब तक आपने उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर। आप इम्प्लीमेंट करें, स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करें। ये कोर्स मैं सिर्फ इसलिए यहाँ पे डिजाइन कर किया है मैंने कि जो बिल्कुल बेसिक्स हैं, जिनको ये समझ में नहीं आता कि अब कौन सा स्टेप करना है, कौन से पार्ट से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, सिनेरियो क्या, जरा सी चीजें चेंज हो जाती हैं, ऑब्जर्वेशन आप लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाती है, तो वो चीजें सारी आपको स्टेप बाय स्टेप मिले। तो कोई भी वीडियो मिस नहीं करनी है, वरना फिर आप लोगों के लिए डिफिकल्टी हो जाएगी। वीडियोस को देखें, बार बार देखें, जहां इशू आए वीडियो स्टॉप करें, खुद प्रैक्टिस करें, कंसेप्ट को क्लियर करें एंड देन मूव करें। मेरी वीडियो से क्लियर नहीं हो रहा तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, वरना आप दूसरे यूट्यूब चैनल्स पे भी जाकर सीख सकते हैं। इल्म आपको जहां से मिले आपने हासिल करना है, अपने आप को परफेक्ट बनाना है, अपना कॉम्पिटिटर खुद बनना है आपने। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।